अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। ये बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है विच इज़ थिन फ्लेक्सिबल एंड कम्प्लीटली सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। ये हमें पहले भी पता है, साइटोप्लाज्म के गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है कि अगर इसको कोई डैमेज हो जाए तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। कैसे डिफरेंट है? इसमें स्टीरॉयल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, शुगर्स। तो सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन जो कि जनरल एक काम है सेल मेम्ब्रेन का, वो डिफरेंट मटेरियल की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रही होती हैं। इसके अलावा इसमें एंजाइम्स होते हैं जो रिस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट सेल लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली। ज़ाहिर है प्रोकैरियोटिक सेल है तो इस वजह से इसमें कोई ऐसे ऑर्गेनेलीज नहीं होते, जैसे न्यूक्लियस वगैरह, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, वो चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती। तो सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियाइड, यानी न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें को कहते हैं न्यूक्लियाइड। इट हैज़ जेल लाइक कंसिस्टेंसी, स्मॉल मॉलिक्यूल कैन मूव थ्रू इट रैपिडली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट। ये मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया हुआ है प्रोटोप्लाज्म का और प्रोटोप्लास्ट का। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अदर लार्ज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर लाइक क्रोमेटिन, न्यूक्लियर बॉडी, राइबोसोम्स और डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियाइड की बात करें तो न्यूक्लियाइड क्या है? न्यूक्लियाइड A bacterial cell, unlike the cell of eukaryotic organism, lack discrete chromosome or nuclear membrane. The nuclear material or DNA in bacterial cell occupies a position near the center of the cell. The material is a single, circular and double-stranded DNA molecule. It aggregates an irregular shape dense area called the nucleide. The chromatin body is actually extremely long molecule of DNA that is tightly folded to fit inside the cell component। ठीक है। प्लाज्मिड्स हैं। प्लाज्मिड्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के अलावा जेनेटिक मटेरियल यानी DNA वगैरह पाया जाता है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल आउटसाइड द जो है वो अदर देन क्रोमोसोम्स जो हैं उसको कहते हैं प्लाज्मिड। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। दे ऑफन कंटेन ड्रग रेजिस्टेंस, हैवी मेटल्स एंड डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स, यानी इसमें डिफरेंट और तरह की जीन्स होती हैं जो और काम करती हैं। और इनको बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो हैं उसमें प्लाज्मिड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, लूजली अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर प्रोटीन फैक्ट्री। थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम इन ईच हेल्दी ग्रोइंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं। मीजोसोम्स हैं। नेक्स्ट पार्ट मीजोसोम इन्वेजिनेशंस हैं मेम्ब्रेन की। तो दे फॉर्म विजिकल ट्यूब्यूल्स आर लेमिले। मीजोसोम्स जो हैं आर इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन जो है। इसके अलावा इट आल्सो इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ इंजाइम्स। रिस्पिरेटरी इंजाइम्स जो हैं वो इन मीजोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़। द सिंस बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन वेरी competitive environment where nutrients are usually in short supply, they tend to store extra nutrient when possible. These may be glycan, sulfur, fat or phosphate. In addition, cells contain waste material that are subsequently excreted. For example, common waste material alcohol, lactic acid, acetic acid वगैरह। Spores हैं। Certain species of bacteria produce spores either external to the vegetative cells, जिनको यानी कि बाहर उसके, जिनको एक्सोस्पोर्स कहते हैं, या विद इन वेजिटेटिव सेल जिनको एंडोस्पोर्स कहा जाता है। तो स्पोर्स हैं क्या? दे आर मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडी एंड आर प्रोड्यूस्ड एट अ लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। दे आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स फिजिकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक लाइट, हाई टेम्परेचर, डेसिकेशन, pH, केमिकल एजेंट्स वगैरह से करते हैं। सिस्ट हैं। सिस्ट आर डोमिनेंट थिक वॉल डेसिकेशन रेजिस्टेंट फॉर्म एंड डेवलप ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल
और जब सूटेबल कंडीशन होती है तो ये ग्रो करते हैं और ये इनकी करेक्टर है कि दे आर नॉट हीट। स्पोर्स जो हैं वो हीट रेजिस्टेंस हैं, लेकिन सिस्ट जो हैं वो हीट रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये थी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल।